कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग कम बोलते हैं। इस शहर में भी एक पुराना लॉज था जो दिन में सामान्य लगता था, पर रात होते ही वहां रहने वाले लोग टिक नहीं पाते थे। उन सबकी एक ही वजह थी, कमरा नंबर 27। इसी कमरे में रोहन ने एक रात बिताने का फैसला किया। उस वक्त रोहन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी बदल देगी। रोहन को नहीं पता था कि वो जिस कमरे में कदम रख रहा है वहां से कोई सही सलामत नहीं निकला। रात के सन्नाटे में अचानक बेड खुद घिसने लगा, जैसे कोई नजर के सामने न होकर भी मौजूद हो। फिर वॉशरूम से टैपिंग आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मिरर में रोहन ने खुद को नहीं बल्कि किसी और को खड़ा देखा। उस पल रोहन समझ चुका था ये सिर्फ आवाज नहीं थी। सच जानने के लिए सीसीटीवी खोला गया, पर जो दिखना चाहिए था वो नहीं था। स्क्रीन पर एक साया था जो धीरे से रूम 27 का हैंडल घुमा रहा था। स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली, जैसे कोई अपनी मौत लिख चुका हो। डायरी के लफ्जों में लिखा था, मैं अकेला नहीं हूं। उसी रात रूम 27 फिर से जाग उठा। बिस्तर हिलने लगा। आवाज इस बार अलमारी से आ रही थी, बिल्कुल पास से। जैसे ही अलमारी खुली, अंधेरा सांस लेने लगा। उस अंधेरे में एक साया बाहर निकला, बिना चेहरे के। फिर पहली बार उसने बोला, तुमने डायरी पढ़ ली? अगले ही पल वो साया हवा में घुल गया, पर डर रह गया। अलमारी के अंदर केवल एक सच बचा था, विक्रम शर्मा। रात गुजर चुकी थी, लेकिन रोहन के लिए सुबह का कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर नींद जैसे कब की मर चुकी हो। टेबल पर पड़ा हुआ विक्रम शर्मा का आईडी कार्ड बार बार उसकी नजर में आ रहा था। उस रात जो उसने देखा था उसे भूल पाना मुमकिन नहीं था। रोहन को एक बात समझ आ चुकी थी, जो भी रूम 27 में था वो सिर्फ डराने के लिए नहीं था। सुबह होते ही रोहन लॉज के रिसेप्शन पर गया। काउंटर खाली था, बेल बजाई कोई नहीं। पीछे से ऑनर निकला। उसके चेहरे पर वो मास्क नहीं था जो पहले दिन था। इस बार डर साफ दिख रहा था। रोहन ने सीधा सवाल किया, विक्रम शर्मा के साथ क्या हुआ था? मालिक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देखा है ना? रोहन ने जवाब नहीं दिया, बस आईडी कार्ड काउंटर पर रख दिया। मालिक की आंखें झुक गईं। विक्रम यहां मेहमान बनकर आया था, मालिक बोला, लेकिन उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। पता चला कि लॉज में अवैध काम होता था, कैश, फर्जी एंट्री और कुछ ऐसे लोग जो रिकॉर्ड में कभी आते ही नहीं थे। विक्रम ने गलती कर दी थी। उसने सवाल पूछ लिया था। उस रात उसे रूम 27 में बंद कर दिया गया। दरवाजा बाहर से लॉक था। वह चीखता रहा, पर पुरानी बिल्डिंग में चीखों की आवाज अक्सर खो जाती है। सुबह उसे लटका हुआ दिखाया गया। पुलिस आई, फाइल बंद हुई, सब चुप हो गए, बस विक्रम नहीं। उस रात रोहन लॉज छोड़कर जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही टप 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 वही आवाज, इस बार उसके पीछे से। रोहन रुका। पहली बार उसने भागने के बजाय पलट कर देखा। कमरा 27 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर विक्रम खड़ा था। इस बार साया नहीं, पूरा चेहरा। आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार। मैं तुम्हें दिखना नहीं चाहता था, विक्रम बोला, पर तुमने मुझे देखा क्योंकि तुमने सच से मुंह नहीं मोड़ा। रोहन ने बस इतना पूछा, तुम चाहते क्या हो? विक्रम का जवाब सरल था कि कोई कहे मैं झूठा नहीं था। 3 महीने बाद केस दोबारा खुला। पुरानी रिपोर्ट निकाली गई। मालिक और स्टाफ गिरफ्तार हुए। कमरा 27 सील हो गया। लोग कहते हैं उस दिन के बाद लॉज बिल्कुल शांत हो गया, ना आवाज ना छाया। पर रोहन मानता है रात के बिल्कुल सन्नाटे में कभी कभी अगर तुम ध्यान से सुनो तो एक आवाज आती है, टप टप टप, जैसे कोई कह रहा हो शुक्रिया। कमरा 27 सील हो चुका था। लॉज के गेट पर नया बोर्ड लग गया था, मरम्मत के लिए बंद। शहर को लगा कहानी खत्म हो गई, पर रोहन जानता था कुछ कहानियां सिर्फ जगह नहीं छोड़ती। केस के बाद रोहन शहर छोड़कर चला गया। नई नौकरी, नया फ्लैट, नई शुरुआत। पिछली रात वही थी। नींद आती ही नहीं थी, और जब आती तो बीच में टूट जाती। हमेशा 3-12 AM पर, हर रात। शुरू में उसे लगा तनाव है। डॉक्टर ने नींद की गोलियां लिख दी, पर गोलियों के बाद भी वह आवाज आती रही, टप टप टप, कभी खिड़की से, कभी अलमारी से, कभी बिस्तर के नीचे से। रोहन उठकर चेक करता, पर कमरा हमेशा खाली होता। एक रात उसने गलती से फोन पर वॉइस रिकॉर्डर चालू छोड़ दिया। सुबह जब प्लेबैक किया, उसकी सांसें रुक गईं। बैकग्राउंड में उसकी खुद की आवाज थी, नींद में बोलते हुए, मैं भूल नहीं रहा, मैं भूल नहीं रहा। और उसके बाद
एक दूसरी आवाज, बहुत हल्की, अच्छा है। रोहन ने लॉज के बारे में दोबारा सर्च किया, पुरानी न्यूज साइट्स, संग्रहित रिपोर्ट। तब उसे एक और नाम मिला, एक ऐसा नाम जो कभी सुर्खियों में नहीं आया था। राघव मेहता, एक अस्थायी कार्यकर्ता, 2 साल पहले गायब। अंतिम स्थान कमरा 27। पुलिस फाइलें खुल चुकी थीं, पर सब नहीं, कुछ मामले बंद ही रह जाते हैं। रोहन को समझ आ गया विक्रम अकेला नहीं था, और शायद अब भी कोई अकेला नहीं है। उस रात रोहन ने खुद से वादा किया, अगर आवाज आएगी वो सुनेगा। और सच में उस रात आवाज आई, इस बार टैपिंग के साथ एक साया भी। खिड़की के कांच पर वही परिचित सिलहूट, पर इस बार चेहरा विक्रम का नहीं था। वो नया था, ज्यादा युवा, आंखों में डर था। रोहन का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। कांच पर उंगली से नाम लिखा गया, राघव। तब रोहन को सबसे खौफनाक सच समझ आया। कुछ आत्माएं इंसाफ मिलने पर चली जाती हैं, और कुछ सिर्फ रास्ता दिखाकर छोड़ जाती हैं। विक्रम चला गया था, पर दरवाजा खुल चुका था। सुबह रोहन ने रेजिग्नेशन मेल भेज दी, शहर छोड़ दिया, फ्लैट खाली कर दिया। पर कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ लोग कहते हैं, अगर रात के 3 बजे तुम किसी अनजान कमरे में अकेला सो रहे हो और अचानक टप 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 सुनाई दे, तो डरना मत। हो सकता है वो तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें चुनने आया हो।